हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान में जो पादप की प्लांट मार्फोलॉजी से क्वेश्चन कर रहे थे, यह उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करके नए कुछ पार्ट लाए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को किया था। यह हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, प्याज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, आभासी फल का उदाहरण है। ठीक है, आपको आभासी फल का उदाहरण बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, सेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आभासी फल के कुछ उदाहरण जैसे काजू, सेब, नाशपाती, लौकी और ककड़ी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ड्रूप प्रकार के फल हैं, नारियल तथा आम दोनों ही ड्रूप प्रकार के फल हैं, जिन्हें अस्थिल कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। ठीक है, आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य फल भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आपको नारियल का खाने योग्य भाग बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भ्रूण पोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आपको लीची का खाने योग्य भाग बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, एरिल। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। नेक्स्ट, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है। ठीक है, तो लीची को हम नट में रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रकार से बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल होता है। ठीक है, तो अनानास जो है वह साइकोनस प्रकार का फल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, केला का बेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यही युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मूंगफली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ईख, मूंगफली, बादाम या फिर साइकस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, साइकस में बीज होता है किंतु फल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बीज सीड्स विकसित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सीड्स किस में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बीजांडों से। ठीक है, या फिर बीजांड से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भ्रूण किस में मिलता है। ठीक है, फूल, पर्ण, बीज या फिर कली। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बीज में। ठीक है, भ्रूण जो होगा बीज में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आर्किड के बीज होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आर्किड के बीज जो है वह किस प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्के तथा शुष्क। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? जल, प्रकाश, हवा या फिर ताप। तो सामान्यतः अंकुरण के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सजीव प्रजक विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है और ये आपको आंसर बताने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सजीव प्रजक अंकुरण जो है वह राइजोफेरा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, ठीक है, कद्दू, मक्का, राइजोफोरा या फिर सेम में, ठीक है। आपको बताना है कि अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मक्के में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अरंडी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पौधों में पित्रिस्त अंकुरण का अभिप्राय क्या है? ठीक है, हमें पित्रिस्त अंकुरण का मतलब बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अणुपर्ण या फिर पर्णवृत्त, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, आपको बताना है कि कीटाहारी पादप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, घटपर्णी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यह एक कीटभक्षी पौधा भी है, ठीक है। नेक्स्ट, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठीक है, आपको वह स्थिति बताना है जिसमें बीजों को संरक्षण किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ठीक है, यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया या फिर टेक्टोना। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, घटपर्णी जलोद्भिद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यही मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? ठीक है, कार्य करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, हल्दी, ठीक है। हल्दी पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ठीक है, बांस, चावल, मनी प्लांट या फिर टीक। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने पादप प्रकारकी के सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। प्लांट मार्फोलॉजी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी से कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।